जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग साइंस के सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले एक सेट हुआ था जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ और आरपीएफएसआई हुआ, सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी हुआ, सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली ये सीरीज है साइंस की, जिसमें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए ऑप्शन देखिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन और एडवर्ड टेलर। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन से पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिका, आयरन, एल्युमिनियम। तो इन सभी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन, लगभग 21%। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन 21%। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया तो नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव द्वारा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रयोग किया गया? मानव सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग खाने के लिए किया था? रागी, गेहूँ, जौ और जई। तो सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? गेहूँ का। किसका? गेहूँ का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बीमारी पराबैंगनी किरणों के कारण? जब पराबैंगनी किरणें, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है तो पृथ्वी पर, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? यकृत कैंसर, त्वचा कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकार या ब्लड कैंसर। तो क्या होता है, जब त्वचा पे पड़ती है पराबैंगनी किरणें तो त्वचा कैंसर होती है। क्या होती है? त्वचा कैंसर होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें अगर सीधा त्वचा पे पड़े तो त्वचा कैंसर होती है। क्या होती है? त्वचा कैंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की ऊर्जा में मतलब प्रकाश संश्लेषण को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रसायन ऊर्जा में, थर्मल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा में? रसायन ऊर्जा में। किसमें? रसायन ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत घंटी होती है उसमें किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? बार चुंबक, बेलनाकार चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक या बटन चुंबक। तो जो विद्युत जो घंटी होती है उसमें चुंबक जो है तो कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन वोल्टा, तीसरा मैक्सवेल, चौथा रोंटजन। तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार, वोल्टा ने। और रोंटजन जो थे एक्सरे का आविष्कार। किसका? एक्सरे का। रोंटजन जो थे एक्सरे का आविष्कार किए थे, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। ठीक है, याद रहेगा, रोंटजन किसका? एक्सरे का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का है। किसका है? आम का। मैंगीफेरा किसका है? आम का है। फिकस बेंगालेंसिस, अजाडिरेक्सा इंडिका या सोरिका रोबस्टा। तो जो फिकस बेंगालेंसिस जो है ये किसका है? बरगद का है। किसका है? बरगद। फिकस बेंगालेंसिस का है? बरगद का है। मैंगीफेरा इंडिका किसका है? आम का है। ठीक है, तो बरगद का पूछा, फिकस बेंगालेंसिस। आगे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग
कहाँ किया जाता है? जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद्य संस्करण, खाद्य संरक्षण में, त्वचा उपचार में, खाद्य तेलों में। जैव रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है और त्वचा के उपचार में भी किया जाता है, खाद्य तेलों में, तो इसमें सभी में किया जाता है। ठीक है, जितना जल्दी क्वेश्चन करते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं सफ़ेद फास्फोरस क्या है। सफ़ेद फास्फोरस क्या है? P4, PO3, Pb। तो सफ़ेद फास्फोरस पूछा है तो सफ़ेद फास्फोरस जो है P4 होगा। क्या होगा? P4 होता। P खाली फास्फोरस है, P सिर्फ फास्फोरस है और P4 सफ़ेद फास्फोरस है। Pb जो है लेड है, इसको लेड मीन्स सीसा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, Pb लेड सीसा। और ये तो O3 ओजोन है, O3 ओजोन है। O3 ओजोन हो गया, Pb लेड सीसा हो गया, P जो फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस P4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन नामक एक वायु प्रदूषक का उपयोग कहाँ होता है? जब मीथेन कहाँ पे बनता है या कहाँ पर उसका उत्पादन होता है? अपर्याप्त वायु के कोयले के जलने के कारण, पशुओं द्वारा भोजन के पाचन के कारण, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों परावैंगनी प्रकाश की क्रिया के कारण, या अमोनिया युक्त उर्वरकों के उत्पादन के उत्पादन के रूप में। तो इसमें जो है, जो मीथेन जो होता है दलदली स्थानों पर, या तो जो पशुओं को जो मलमूत्र होते हैं, पशुओं का मलमूत्र जहाँ पे होता है, जहाँ उनका मलमूत्रों का पाचन होता है, वहाँ पे मीथेन गैस का उत्पादन होता है। तो इसमें देखिए पर्याप्त वायु के कोयले के द्वारा नहीं, पशुओं के द्वारा भोजन पाचन देते हैं, तो जो मलमूत्र होते हैं उनके जहाँ होता है वहाँ पे मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, कौन सा? बी वाला ऑप्शन। क्या होगा? पशुओं द्वारा भोजन के पाचन के कारण। तो मतलब पशु जहाँ गोबर करते हैं या मलमूत्र करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कीटनुमा बन जाता है, तो वहाँ मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जगह और होता है धान के खेत में भी होता है मीथेन गैस का। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर, ऋण आयन कैसे बनते हैं? देखिए ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, प्रोटॉन के संयोजन से, या प्रोटॉन के निष्कासन से। तो जो ऋण आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, ऋण आयन जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ऋण आयन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? जिंक, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम। तो देख लेते हैं जिंक जो है इसका परमाणु एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या जिंक का 30 है, मैग्नीज का जो है 12 है, आयरन का जो है 26 है, और क्रोमियम का 24 है, और जो यहाँ पर कॉपर का 29 है। कॉपर का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 29 है, 29। जिंक का 30, मैग्नीज का 12, आयरन का 26 और क्रोमियम का 24। इसमें पूछा क्या है? निम्नलिखित तत्व परमाणु की कॉपर की तुलना में किसकी अधिक है? कॉपर की तुलना में किसका? जिंक का 30 है, कॉपर की तुलना में अधिक है, और कॉपर 29 है। ठीक है, आगे चलें। देखिए CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो जो CaOCl2 का जो है ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? देखिए, तो सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को और चुंबकीय ऊर्जा को। तो आप जानते हैं सौर सेल जो छतों पर सब लगवाते हैं, तो कौन सी ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश ऊर्जा को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या कौन सा होगा? प्रकाश ऊर्जा। सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? सबसे कम गलनांक पूछा किसका है? कार्बन, चांदी, पारा और सोना। तो इसमें से सबसे कम गलनांक जो है पारा का है। किसका है? पारा। पारा का सबसे गलनांक कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इन सब में सबसे कम गलनांक किसका है? पारा का है। देखिए 79 क्वेश्चन। देखिए क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। तो किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम मतलब सबसे कम अणुओं के मध्य जब पदार्थ जो है ठोस अवस्था में होती है। जब पदार्थ ठोस अवस्था में होती है तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी बहुत पास में होती है, मतलब बहुत न्यूनतम होती है। कौन सी? ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस अवस्था में सबसे नज़दीक होती है, या मध्य की दूरी न्यूनतम मतलब सबसे नज़दीक होती है अणुओं के मध्य की दूरी। ठीक है, ठोस अवस्था में। आगे चलें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? चूने के पानी को दूधिया बनाती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो इसमें देखिए कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया रंग का बना जाता है। ठीक है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 30.5, 18, 21 या 25। तो अमोनिया सल्फेट में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 21% होता है। कितना? 21%। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी स्ट्रेंजर गैस के नाम से कौन सी गैस जाना जाता है? हीलियम, आर्गन, जिनान या नियान। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है वो जिनान होता है। कौन सा? जिनान। ठीक है, जिनान गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। तो जिनान कौन सा है? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें पूछा है हीटर में कॉइल किसका बना? हीटर के जो कॉइल होते हैं, पहले पुराने हीटर आते थे, आप देखते हैं जब जला देते थे उस पर खाना भी बनाते थे, और जो कॉइल लगता था उसमें वो राउंड करके लगा हुआ रहता था। वो कभी कभी कुछ दिन में वो टूटता भी, तो वो कॉइल किसका बना होता था? नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर या लोहा। किसका बना होता था? नाइक्रोम का। जो हीटर के तार होते थे किसके बने होते हैं? तार या कॉइल, इसको तार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। ठीक है, टंगस्टन तो बल्ब का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है। जब बल्ब का फिलामेंट पूछेगा टंगस्टन का, और हीटर का कॉइल या तार पूछेगा तो नाइक्रोम का। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े को पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, या धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी? धातु को जब एक टुकड़ा हो तो उससे काफ़ी दूर तक खींचते हैं तो पतला तार बन जाता है। पतला तार बनता है किस गुण के कारण होता है? यह धातु के तन्यता के कारण होता है। धातु के तन्यता के कारण। तन्यता जितना अधिक होगा उतने लंबाई में खींचे जा सकते हैं तार को। ठीक है, गुणधर्म किसके लिए? धातु के तन्यता के कारण। किसके? तन्यता का, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे का एक सुरक्षात्मक जस्ता लेप की प्रक्रिया के जब लोहे पर जस्ते का लेप कर दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का लेप कर दिया जाता है जिससे जंग से बचाया जा सके लोहे को
जंग से बचाया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या? गैल्वेनाइजेशन। जब लोहा होता है, लोहे पर एक जस्ते का लेप कर दिया जाता है, जस्ते का लेप कर दिया जाता है, यह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जिससे लोहा जंग से बच जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उसकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? कौन सी ऐसी श्रेणी होती है जो परमाणु संख्या को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडेलिक आवर्त सारणी, ऑकलैंड के न्यूलैंड का नियम, और चौथा दिया है डोबरियन के ट्राइस्ट। जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, जो परमाणु संख्या बढ़ती संख्या, मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी, जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दिया है हैलोजन संबंधित है, हैलोजन संबंधित है कौन से ग्रुप से? ग्रुप 17, ग्रुप 8, ग्रुप 18, ग्रुप 7। हैलोजन किससे संबंधित है? ग्रुप 17 से। किससे? ग्रुप 17। हैलोजन किससे? ग्रुप 17 से हैलोजन संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन के नीचे के आवंटितों में से कौन सा एक जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? कौन सा एक जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? कार्बन के नीचे के आवंटियों में से, तो फ्लोरीन, कार्बन नैनोट्यूब, ग्रेफाइट और हीरा। तो कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या? एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान उसका समय के साथ स्थिर रहता है। जब एक समान गति के दौरान उसका समय के साथ वेग स्थिर रहता है। क्या? वेग स्थिर रहता है। क्या? वेग स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, समूह 17 से संबंधित कम से कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। समूह 17 में कौन सा कम क्रियाशील तत्व है? सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? आयोडीन है। कौन सा? आयोडीन। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 क्वेश्चन है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसके माध्यम से रासायनिक प्रक्रियाओं की दरें घटती है, बदलती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक एक पदार्थ है जिसके माध्यम से रासायनिक प्रक्रियाओं की दर जो है बढ़ती है। कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसका घनत्व कम और गलनांक कम होता है? घनत्व और गलनांक किसका कम होता है? इन सभी में घनत्व और गलनांक किसका कम होता है? सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो कोई किसका होता है? सोडियम का। किसका? सोडियम, यानी सोडियम का सबसे कम घनत्व होता है इन सभी में। घनत्व के साथ गलनांक भी कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के लगभग 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। NTPC हुआ, जो RRB JEE हुआ, ALP हुआ, सभी पे जो जितने भी RRB के एग्ज़ाम है जिसमें साइंस आने वाले, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है। ठीक है, धन्यवाद।